संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। पूरा भेद इसमें संजो दिया है। सारी नहीं खोल सकते, पूछनी होती है ये, हल्की फुल्की खोलते हैं। सखी कौन है? आत्मा। आत्मा कह रहे हैं सखीरी घट में कर उजियारा। घट में ने अंदर, अंदर उजाला हो रहा है, पहले से ही उजाला है अंदर। दीपक चा चलो मन मंदिर, अंदर कर उजियारा। दीपक कहाँ है? मस्तक में, जहां ब्राह्मण लोग टीका लगाते हैं, भभूत लगाते हैं साधु लोग, चंदन घिसते मस्तक में, यहां पे सेंटर है। यहां ब्रह्म ज्योति है। श्री गीता अध्याय 2 श्लोक 46 में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के माध्यम से समझाते, कहते हैं अर्जुन, जिस प्रकार लबालब भरे हुए तालाब के मिलने के बाद छोटे से तालाब में जो भाव रह जाता है, ठीक इसी प्रकार ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का वेदों के प्रति भाव रह जाता है। सभी वेद क्या कहते हैं? ब्रह्म को जानो, ब्रह्म को मिलो, ब्रह्म रमण करो। फिर श्री गीता में बोल तो दिया, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का वेदों के प्रति वही भाव रह जाता है। जो वेद कहते हो जान लिया, पा लिया। क्या है वो? ब्रह्म ज्योति है वो, मस्तक में हमारे। कोई फोटो नहीं खींच पाया आज तक। डॉक्टर जो ने एक्सरे कर लिया, सीटी स्कैन भी कर लिया, इसमें कहीं नहीं पाया उसने सेंटर। ना परमात्मा वो कमरा पाया यहां बना हुआ। केजी कोई फोटो लिया हुआ, सुनोगे? सुनो ध्यान से। परमात्मा अविनाशी है। हमारी इंद्रियां, ये शरीर सारा नाशवान है। कैमरे, एक्सरे मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन, सीटी स्कैन मशीन, ये सारे पांचों तत्वों में आते हैं और पांचों तत्व नाशवान हैं।
फिर इनके द्वारा पकड़ में थोड़ी आएगा वो इनसे अलग है। आत्मा देख सकती है केवल, क्यों? आत्मा परमात्मा का अंश है। जैसा परमात्मा है वैसी आत्मा। सुनना ध्यान, सुनो ध्यान से। एक बूंद है जल की और एक तरफ समुद्र है। जो समुद्र में हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस का मिश्रण है वही एक बूंद में है। फिर आत्मा भी वो बूंद समान है तो वही जो परमात्मा ही शक्ति है। क्या आत्मा? आत्मा शक्ति रूप, ज्ञान रूप, प्रेम रूप, अविनाशी है। इसका नाश नहीं होता। श्री गीता में कहा है, अध्याय 2 के श्लोक 19 से लेकर के 26 तक, हे अर्जुन, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, इसका नाश नहीं होता। कर्मानुसार नए तनों को धारण करती चली जा रही है और आवागमन से बंधी हुई आत्मा, इसने निकलना है। सुनना क्या? आत्मा सूर्य में प्रकाश है, गर्मी भी है, ऊर्जा भी है। फिर एक किरण आ रही है, किरण में भी प्रकाश है, ऊर्जा भी है, गर्मी भी है। सोच लो, कहां सूर्य था, छोटी सी किरण, देख लो आप। और सुनना है, बड़ी बात आ रही तुम्हारे सामने, प्रकाश का कोई तोल नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। दीपक जल रहा हमारा, प्रकाश पूरे कमरे में फैल रहा है। तकड़ी बाट ले आओ, कंप्यूटर वाली मशीन ले आओ, कोई तोल के दिखा दो प्रकाश का वजन कितना है। आज तक कोई मशीन नहीं बनी है। सुनना है, सूर्य महादीपक, महाविराट दीपक प्रकाश कर रहा है। ले लो तकड़ी बाट, ले आओ कंप्यूटर, एक किरण का वजन नहीं कर सकते हम। फिर आत्मा भी प्रकाश रूप में है। ये अविनाशी प्रकाश है, वह नाशवान है, इसका वजन नहीं कर सकते हम। कि मुर्दा जब हो जाता है शरीर और जिंदा था, कितना वजन घटा। जब आत्मा निकली तो कितना वजन घटा, कोई नहीं पता कर पा सकता, पता कर भी नहीं सकता। ये तोल के मैं पैमाने सारे सतुल के हैं, तो वो तो अविनाशी है परमात्मा। आत्मा अविनाशी, उसका तोल नहीं हो सकता भाई। अंदर बैठी है, श्रीवाणी चल रही है। भव जल तिमर रूप से नासे देख भवन गुलजारा। ये देख लो, हमारा शरीर गुलजारे मान हो रहा है, प्यारा है। जफ्फी पाते हैं आपस में हम, और मुर्दे के जफ्फी पाली ना, अशुद्ध हो गए, नहा के आओ, ये हाथ धो के आओ। कौन है ये है आत्मा के रहते हुए पवित्र शरीर, पवित्र हमारा। आत्मा के रहते रहते है, आत्मा निकली नहीं और ये पवित्र हो जाता है। अंदर है वो। पावे अलख पलक पर धारी, प्राण पुरुष सियारा। ये तो भाई भेद है, इसमें तो गहरा भेद छुपा हुआ है। लख लख लगन लगा यह भांति। लखना मैंने देखना। जब देखने की बात आ गई, मान लो गया, पढ़ लो गया, हाथ का कर्म कांड गया और सुन लो गया। सुनना बंद, बोलना बंद, हाथ का कर्म कांड बंद, केवल आंख है और आंख से देखना है। फिर क्या है बाहर? फिर क्या करें? देखना आंखना है, हाथ भी गए, कान भी गए, मुखड़ा बोलना भी गया।
जब तक न देखूं अपनी नैनी तब तक न मानो गुरु की वेणी। साहिब के तेने वाणी में जब तक अपनी आत्मा की आंख से नहीं देख लूंगा मैं गुरु की बात नहीं मानूंगा। कहता रहे वो नहीं मानेगा। क्या ये देखना है? संसार में क्या देखने का है? अगर देख लो में नहीं है फिर मान लो में तो मानता ही नहीं है श्रीमान जी। मानेगा यो भगवान का नंबर आएगा तब मानेगा ये। फिर कुछ मनवा लो, मान लो जी, मनवा देगा सारे काम इसमें। जान लो पे नहीं जाएगा, प्राप्त कर लो पे नहीं जाएगा। संत मत क्या है? जान लो, देख लो, प्राप्त कर लो, ये है संत मत। फिर अमरलोक का रास्ता है ये। कहते ना हीरे की छोटी सी कणी बड़ी है भाई। संत मत की छोटी सी भक्ति मिल गई ना, थोड़ी सी भी कर ली, बहुत बड़ी है ये, बहुत बड़ी करनी है ये। तो श्रीवाणी चल रही है, प्यारा परख सखी सुन सेना। इशारा है भाई इसमें, तो बता तो दिया, खोल नहीं सकते, ये समझना पड़ता है। घट में तत्व निहारा, परमात्मा तत्व रूपी सिस्टम शक्ति है वो देख लिया, घट के भीतर देख लिया। योगी भक्ति रीत नहीं जाने, जाने कोई सतगुरु का प्यारा। फैसला दे दिया तुलसी साहिब ने। योग मार्ग वाले, प्राण योग मार्ग वाले इसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ये ऊंचा भक्ति भेद है भाई। कोई जाने सतगुरु का प्यारा, सतगुरु का प्यारा बता दिया है, जो निकट रहता है गुरु के और सेवा में रहता है, वो देगा उसको, भेद देगा, बिल्कुल देगा समाने पर। आप सुन लो, पहले दर्शन पिंड में ले लो। हम सुनार के गए, पति पत्नी दोनों, शादी है बेटी की जी, 10 एक तोले का सामान लेना जी, ले लो। सुनार जी उधार कर लोगे, कदे एक पैसे की भी नहीं करता। जान नहीं पहचान किस बात की उधार है, नहीं करता वो। नकद लूंगा भाई सारे, नकद दे आया, फिर ले गया, लेने गया, फिर दे दिया नकद में। 3 बार नकद देने के बाद चौथी बार फिर लेने गए दोनों पति पत्नी। भाई साहब 20,000 रुपये कम पड़ते। बहन जी घर की बात है, आ जाएंगे पैसे, ले जो ले जो। जान पहचान हो गई। अब जान पहचान होते होते उसी पति पत्नी ने 5-5 लाख का उधारा सामान मिलने लग गया उस दुकान से, जिसपे 1 रुपए की उधार नहीं होती थी। क्या हो गए? खास हो गए, खास हो गए। फिर जगत में है ये, फिर जगत में भी यही है। जो गुरु का खास हो जाएगा क्या देगा? अरे दोस्त भी आपस में 20-20 लाख रुपए का बिना लिखत में पैसे दे देते उधारे, ले जा भाई। अनजानो कौन देता है? कोई नहीं देता अनजान को, नहीं देता कोई। मिलता है, बिल्कुल मिलता है। अगत जगत बराबर तो है, वहां विनाशी मिलेगा या नाशवान धन मिलेगा। श्रीवाणी चल रही है, तुलसी नीर भरा सरोवर में कोई ले जाता गुरु प्यारा। क्या है सरोवर में नीर? ये है मान सरोवर, नाम है अमृत सरोवर। क्या है ये सच्चा नाम है, ऊंचा नाम है, ये सबसे ज्यादा ऊंचा है ये ले जाएगा वो, सेवा करके ले जाएगा। चीजें मिलती हैं सेवा से, तीनों काम बनते हैं। जगत में सेवा कर लो, किसी की भी कर लो, वो आपको
सहायता करेगा पक्का। फिर यहां भी सेवा करनी पड़ती है। क्या सेवा? गुरु को धन दे दे चरणों में, ले जाओ जी गुरु जी 50,000 रुपये घर खातर ना, लो भी आदमी हो तो क्यों दोगे, किस बात के दोगे उसको? ठग लेगा कोई गुरु बन के, कोई भी आ जाए कल को तो है नहीं। सौदा है सतनाम का, पर वो भक्ति का सौदा हुआ तो वो लेना है। निःशुल्क मिलता है, फ्री में मुफ्त में मिलता है। शर्त है बस श्रद्धा भाव चाहिए भाई, और जानने की जिज्ञासा हो, बस फिर मिल जाता है, फिर जीवन सफल हो जाता है भाई। फिर मनुष्य जन्म सफल करने के लिए तो माए हुए हैं, बीच में तन खड़ा है मनुष्य का। बस ये आप सोचते हो पीछे क्या थे पता नहीं है, आगे क्या बनोगे पता नहीं है, अब कर ले पता। आज है मनुष्य तन, और आज पता नहीं किया तो धोखा होगा, हानि होगी, कोई साथी नहीं पाएगा हमारा, कोई साथी नहीं मिलता। अब मौका है, सन्यासी बनाते नहीं, घर से भाग जाओ बनाते नहीं, गृहस्थ में रहते हुए, अपने घर में रहते हुए वेद जान के थोड़ी भक्ति कर लो, जन्म सफल कर लो भाई। और सुनना है, जहां जाएंगे ना, गृहस्थी शरीर है हमारा, छोड़ दो घर को, ईंट पत्थर का मकान छोड़ दिया, ये शरीर ले गए साथ, ये गृहस्थ आश्रम है हमारा शरीर। श्याम हुई भूख, अब भोजन चाहिए, मांग के खाएंगे। जनवरी महीना, ठंडी रात, फिर मकान चाहिए, रजाई बिस्तर चाहिए, क्या ये सारा बाहर का सामान चाहिए भाई। फिर ये गृहस्थ आश्रम शरीर ही तो है हमारा। 5 विकार हमारे साथ गए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इंकार, ये 5 साथ जाते। फिर क्या छोड़ा भाई? 6 घंटे घर में काम कर लेते, बदले में भक्ति कर लेते, क्या दिक्कत थी? जिन आश्रमों में जाएंगे, धार्मिक स्थानों में जाएंगे, 2-3 दिन तो दे देंगे फ्री में रोटी, फिर क्या कहें? सेवा करो जी आप, झाड़ू उठाओ, लगाओ, पानी पिलाओ, जाओ गौशाला में जाओ और गाय को ये भोजन डालो, चारा डालो और दूध निकाल के ले आओ। फ्री में नहीं देगा कोई भी। जब 12 घंटे काम करके वहां भोजन खाएंगे, एक चारपाई में वहां सोएंगे, और चारपाई कौन सी होगी? उनकी मर्जी की होगी, आप हमारी मर्जी नहीं चलेगी वहां पर। अपने घर में अपनी मर्जी थी, दुख सुख में परिवार वाले सहयोगी थे। बुखार है दिखाएंगे आपको, केवल 6 घंटे घर का काम कर दो, फिर अपनी भक्ति भी कर लो। पता घर कब छोड़ना पड़ता है? सुनना है, सुन लो, ये बात ही पूरी कर लो। घर वाले भक्ति विरोधी हैं और भक्ति नहीं करने देते भाई, और वातावरण गलत पैदा कर दिया, झगड़े, गाली गलौज हर समय। भक्ति करते हैं, बैठते हैं, हमारा विरोध, हाथ जोड़ता है वो, घर में रहने दो, 8 घंटे काम करवा लो मेरे से, मैं भक्ति कर लूंगा। नहीं स्वीकार करता परिवार। और वो क्या, कौन है वो? पहले की भक्ति लेके आई है आत्मा, फिर वो घर छोड़ने पे मजबूर हो जाती है। चलो भाई, अब क्या करें? कौन है ये? भक्ति के विरोधी, भगवान के विरोधी और मेरे विरोधी। फिर मेरा क्या काम है यहाँ पर? फिर चल मार्ग पे। वो छोड़ते हैं घर को, जब कोई चारा नहीं मिलेगा फिर वो छोड़ जाएंगे। नहीं तो समझौता करता है इंसान, घर में समझौता करके भक्ति वहीं करना चाहता है। तो वार्ता चल रही है, चेतावनी से प्रभु प्राप्ति का प्रावधान जा रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।